आरिफ एक छोटे से कस्बे का रहने वाला था। उसका जीवन सादगी और जिम्मेदारियों के इर्द गिर्द घूमता था। वह पढ़ाई में होशियार था और परिवार का ख्याल रखना उसकी पहली प्राथमिकता थी। हालांकि उसकी जिंदगी में एक खालीपन था। कुछ साल पहले उसे एक लड़की से गहरा प्यार हुआ था, लेकिन हालात और परिवार की इच्छाओं के चलते वह रिश्ता टूट गया। इस हादसे के बाद आरिफ ने अपने दिल के दरवाजे मोहब्बत के लिए बंद कर लिए थे। अनीसा एक बड़े शहर की आत्मनिर्भर और निडर लड़की थी। वह अपने सपनों को जीने की चाहत रखती थी, लेकिन उसके परिवार का मानना था कि एक लड़की की असली पहचान उसका परिवार और उसकी शादी होती है। अनीसा इस सोच को बदलना चाहती थी, लेकिन अपने परिवार की इज्जत को चोट पहुंचाए बिना। दोनों की पहली मुलाकात एक पारिवारिक शादी में हुई। शादी का माहौल खुशियों से भरा था। अनीसा अपनी सहेली के साथ मेहमानों का स्वागत कर रही थी और आरिफ अपने दोस्तों के साथ खड़ा था। अचानक अनीसा की नज़र आरिफ पर पड़ी। उसकी आंखों में एक गहराई थी जो अनीसा को किसी अजीब आकर्षण में बांध रही थी। आप शायद इस शादी में सबसे शांत इंसान हैं, अनीसा ने मुस्कुराते हुए कहा, और आप शायद सबसे ज्यादा व्यस्त। क्या आपको कभी आराम मिलता है? आरिफ ने जवाब दिया। उनकी ये हल्की फुल्की बातचीत जल्द ही गहरी बातचीत में बदल गई। वह शादी का माहौल ऐसा था जहां हर कोई हंसी मजाक और बातचीत में व्यस्त था, लेकिन आरिफ और अनीसा के बीच एक अलग ही जुड़ाव बन रहा था। अनीसा ने महसूस किया कि आरिफ के चुपचाप खड़े रहने में भी एक किस्म की गहराई थी। उसने सोचा, शायद यह इंसान मुझसे अलग है। आरिफ और अनीसा की दोस्ती वक्त के साथ गहरी होने लगी। शादी के बाद दोनों ने संपर्क बनाए रखा। वे अक्सर फोन पर बातें करते और कभी-कभी मिलने का बहाना भी ढूंढते। दोनों ने महसूस किया कि वे एक दूसरे से अपनी बातों को खुलकर कह सकते हैं। आरिफ को लगा कि शायद वह फिर से मोहब्बत पर यकीन कर सकता है, लेकिन उसके दिल में एक सवाल हमेशा रहता था, क्या मैं अपने बीते हुए कल को भुलाकर आगे बढ़ सकता हूँ? एक शाम जब अनीसा ने आरिफ से पूछा, तुम इतनी गहराई से क्यों सोचते हो? क्या तुम्हारे दिल में कोई अधूरी कहानी है? आरिफ ने चुप रहकर अपनी नजरें झुका लीं। थोड़ी देर बाद उसने कहा, पिछले रिश्ते ने मुझे सिखाया कि दिल का टूटना कितना दर्दनाक हो सकता है। अब मुझे डर है कि मैं फिर से वही गलती न कर बैठूं। अनीसा ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, गलती? प्यार करना कभी गलती नहीं होता। हर रिश्ता हमें कुछ सिखाता है। अगर तुमने खुद को फिर से महसूस करने का मौका नहीं दिया, तो क्या पता तुमने अपनी सबसे खूबसूरत कहानी खो दी हो। आरिफ को ये बात अंदर तक छू गई, लेकिन वह अभी भी पूरी तरह से खुद को खोलने को तैयार नहीं था। अनीसा को भी महसूस हुआ कि आरिफ की चोटें गहरी थीं। उसने तय किया कि वह आरिफ को वक्त देगी। दोनों की दोस्ती ने उन्हें एक दूसरे के और करीब ला दिया। एक दिन आरिफ ने अनीसा से कहा, तुम्हारा हौसला और मुस्कान शायद मेरे टूटे हुए दिल का सबसे बड़ा मरहम है, लेकिन क्या मैं तुम्हारी उम्मीदों पर खरा उतर सकता हूँ? अनीसा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, कभी कभी सिर्फ कोशिश ही काफी होती है, बाकी समय और हालात तय करते हैं। दोनों के बीच दोस्ती गहरी हो रही थी, लेकिन इस बीच अनीसा के पास एक अज्ञात नंबर से लगातार संदेश आने लगे। संदेशों में उसे चेतावनी दी जा रही थी कि वह आरिफ से दूर रहे। पहले तो अनीसा ने इसे नज़रअंदाज किया, लेकिन जब संदेश तीखे और व्यक्तिगत होने लगे, तो उसने आरिफ से बात करने का फैसला किया। तुम्हारे बारे में कोई ऐसा जानता है जो हमें अलग करना चाहता है? अनीसा ने आरिफ से कहा। मुझे नहीं पता ये कौन हो सकता है, लेकिन मैं इसे हल्के में नहीं लूंगा, आरिफ ने जवाब दिया। आरिफ ने उस नंबर का पता लगाने की कोशिश की,
और उसे एक चौंकाने वाली सच्चाई का पता चला। संदेश भेजने वाला उसकी पूर्व प्रेमिका सानिया का भाई था। सानिया, जिसने कभी आरिफ से गहरा प्यार किया था, अब उसकी शादी को लेकर गुस्से और नाराजगी से भरी हुई थी। सानिया ने अपने भाई के जरिए अनीसा को धमकाने की कोशिश की। अनीसा ने अपने मन में डर को जगह नहीं दी, लेकिन उसने आरिफ से कहा, अगर तुम्हारा अतीत हमें नुकसान पहुंचाएगा, तो हमें साथ मिलकर इसका सामना करना होगा। आरिफ ने अनीसा को भरोसा दिलाया कि वह इस समस्या को सुलझा लेगा। लेकिन समस्या सिर्फ धमकियों तक सीमित नहीं थी। धीरे धीरे सानिया ने आरिफ के परिवार पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। सानिया ने आरिफ के माता पिता से मिलकर उन्हें अनीसा के खिलाफ भड़काने की कोशिश की। वह लड़की तुम्हारे बेटे को तुम्हारे खिलाफ भड़का रही है। सोचो, अगर वह आरिफ से शादी करेगी तो तुम्हारा परिवार टूट जाएगा, सानिया ने कहा। आरिफ के माता पिता ने अनीसा को गलत समझना शुरू कर दिया। उन्होंने आरिफ से कहा, हमने तुम्हारे लिए बहुत कुछ सहा है। अगर तुम हमारी इज्जत का ख्याल नहीं रख सकते तो हमें भूल जाओ। इस दबाव से आरिफ टूटने लगा। उसने अनीसा से दूरी बनानी शुरू कर दी, जिससे अनीसा को लगा कि शायद आरिफ ने अपने परिवार को चुन लिया है। लेकिन अनीसा हार मानने वालों में से नहीं थी। उसने अपने दोस्तों और रिश्तेदारों की मदद से सानिया की साजिशों का पर्दाफाश करना शुरू कर दिया। अनीसा ने सानिया के भाई के भेजे संदेशों और झूठी कहानियों के सबूत जुटाए। उसने इन सबूतों को आरिफ के माता पिता के सामने पेश किया। ये देखकर उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। जब आरिफ के माता पिता को सच्चाई पता चली तो उन्होंने अनीसा से माफ़ी मांगी। उन्होंने महसूस किया कि अनीसा ने उनके परिवार को तोड़ने के बजाय जोड़े रखने की कोशिश की थी। आरिफ और अनीसा ने सानिया से भी सामना किया। अनीसा ने सानिया से कहा, अगर तुम्हारा प्यार सच्चा होता तो तुम आरिफ की खुशी में खुश होती, लेकिन तुम्हारी नफरत ने उसे और दूर कर दिया। सानिया ने अपने किए पर पछतावा जताया और आरिफ और अनीसा को शुभकामनाएं दी। आखिरकार अनीसा और आरिफ ने अपने परिवार और समाज के सामने अपनी मोहब्बत की जीत दर्ज की। उनकी शादी एक साधारण लेकिन दिल छू लेने वाले समारोह में हुई। शादी के कुछ महीने बाद सानिया ने आरिफ और अनीसा से मुलाकात की। उसने अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगी और कहा, तुम दोनों ने मुझे सिखाया कि सच्चा प्यार दूसरों की खुशी में भी खुश होना सीखता है। इस घटना ने अनीसा और आरिफ के रिश्ते को और मजबूत कर दिया। उन्होंने महसूस किया कि प्यार के रास्ते में आने वाली हर मुश्किल उन्हें और करीब लाती है। कहानी का अंत एक खूबसूरत सीख के साथ होता है। प्यार सच्चा हो तो उसे रास्ता मिल ही जाता है और हर रुकावट हमें और मजबूत बनाती है।